इलेक्शन 2024 का तबल बच गया, इंतखाबी मुहिम खत्म, तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग कल होगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। 7 लाख बैलेट बॉक्स, 2,76,000 पोलिंग बूथ्स कायम किए जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान समेत पोलिंग अमले ने भी आज से जिम्मेदारियां निभा ली। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान आज प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग कल। अब कोई जमात या उम्मीदवार जलसा, रैली और कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकता। खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त एक्शन लेंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 17,000 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबल 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन नताइज जमा करने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS इस्तेमाल किया जाएगा। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील, गिनती और उसकी रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक वापसी के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फौज की होगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम कायम। पाक फौज के दस्तों ने पोजीशन संभाल ली। लाहौर, कसूर, शेखपुरा में फौज के दस्ते तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल में आज फौज तैनात की जाएगी। आम इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का चारों सूबों में फ्लैग मार्च। फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन की मुल्क भर में प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट्स से दस्तखत करवाएंगे। दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। फॉर्म 45 वो सरकारी दस्तावेज है जिस पर तस्दीक शुदा नताइज दर्ज होते हैं। फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मुहर लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। नताइज वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म का सर्वे नहीं कराया जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर की हदूद में मुहिम चलाने से रोक दिया गया। वोटर्स को कायल करने पर भी पाबंदी। किसी भी किस्म की फेक न्यूज़ नशर करने पर पाबंदी। पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की हदूद में नोटिस, बैनर या झंडा नहीं लगेगा। सिंध रेंजर्स की जानिब से आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। सिंध रेंजर्स का पाक फौज और पुलिस की हमरा अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च, हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज को कबूल करने को तैयार है। एप्सिस और पाकिस्तान प्लस की सर्वे रिपोर्ट जारी। ताज़ा सर्वे में 76% पाकिस्तानियों ने कहा कि इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। सिर्फ 7% का कहना था नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के 94%, नून लीग और जमात इस्लामी के 87%, PTI के 67% वोटर्स का नताइज पर रजामंदी का इजहार। पंजाब में 78%, सिंध में 74%, खैबर पख्तूनख्वा में 79% और सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद के 40% वोटर्स का इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन से एक दिन कबल कराची में प्रिजाइडिंग अफसरान को के तबादलों पर पीपल्स पार्टी का इजहार तशवीश। सईद गनी कहते हैं NA 237 के प्रिजाइडिंग अफसरों को आधी रात को तब्दील कर दिया गया, इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। ये आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की रूह के खिलाफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी नोटिस लें, इस अमल को रोका जाए। फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। यूथ तो मुस्लिम लीग नून के साथ है। खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। किसी को घर और नौकरी मिली
कहां गए 350 डैम? नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा बहुत ठोकरें खा ली, अब एशियन टाइगर्स बनना है। मुझे ना निकाला जाता तो आज हर शख्स के पास रोजगार होता। नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए। खिड़ियां खास में दानिश स्कूल, स्टेडियम और पेरिस तर्ज की सड़कें बनानी हैं। मेरे वोट पर डाका डाला गया तो ऐसा पीछा करूंगा, बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है, अवाम इन्हें भाव नहीं दे रहे, इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहे। पीपी चेयरमैन का लाड़काना में खिताब। कहा ये तो अपनी लाहौर की निशिस्त हार रहे हैं, केपी तो बहुत दूर की बात है। मियां साहब अभी से तासुर दे रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके, उन्होंने 6 माह बाद रोना ही है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। सिंध की पार्टी कराची में तरक्याती काम ना कर सकी, कराची को लाहौर बनाने की बात कर रही है। 9 फरवरी को सूरज 9 मई के सूरज को गरूब कर देगा। शहबाज शरीफ का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा, लेकिन किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं बोला। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। 8 फरवरी को तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। मरियम नवाज बोली मुखालिफिन की सियासत नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ही खत्म हो जाती है। नून लीग की मकबूलियत सबसे ज्यादा, हर सर्वे ने मुखालिफिन के परखचे उड़ाकर रख दिए। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर की पीटीआई के नौजवानों को नफरत की सियासत खत्म करने की दावत। यहाँ तो आपके मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो। मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। ताजर बरादरी के लिए आखिरी 5 माह में भरपूर कोशिशें की। 6 शहरों में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए ऐप तैयार की जा रही है। किसी भी किस्म का NOC ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। इंडस्ट्रियल एरियाज़ के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया गया। महंगाई से परेशान अवाम को 1 माह के बाद एक और झटका। ओगरा ने 1 जनवरी से गैस कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से 98 अरब के खसारे को पूरा करने के लिए कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। पंजाब की तमाम जेलों में चक्कियां लगाने का फैसला। सूबे भर की 43 जेलों में 65,000 से जायद कैदी बंद हैं। खुराक के लिए 37,000 किलो आटे का रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल। कैदियों की खुराक के 60% अखराजात आटे की खरीदारी पर खर्च होते हैं। सालाना 14,000 टन गंदम का कोटा मंजूर। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 10 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 427 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज में 139 नए केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 3076 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,84,332। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में 21 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। 6,787 मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना। मुख्तलिफ टेस्ट की सहूलतों से अद्वियात भी फ्राहम की गई। मेडिकल कैंप नोशकी, सिब्बी, सुई, यूब, चमन, बिक्की, पशीन और बोलान के दूर दराज इलाकों में लगाए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, तारिक रोड के इलाकों में भी बूंदाबांदी। सर्दी में इजाफा। दूसरी जानिब लाहौर में सर्दी अब मेहमान जाने को तैयार। हर गुजरते दिन के साथ सर्दी का जोर कम होने लगा। शहर में सूरज रोशनी बिखेरने लगा। आसमान पर कहीं कहीं हल्के बादलों का भी डेरा।
धुंध की छुट्टी, शहरियों ने सुख का सांस लिया।